हेलो, वेलकम बैक। चलो आज बनाते हैं पोंचे का डिज़ाइन, सलवार के पोंचे का डिज़ाइन। सिंपली इसको इस तरीके से बुकरम लगा के मैंने सिलाई लगा ली है। और ये जो दो सिलाइयाँ नीचे लगाते हैं ये भी मैंने लगा ली है। पहले इन दोनों सिलाइयों में ये जो बनाई है यहाँ पे स्क्रॉल भर लेते हैं। ये तो सिंपली हर पोंचे पे करना ही होता है। तो उसके बाद हम डिज़ाइन की शुरुआत करेंगे। पहले नीचे वाले पे स्क्रॉल डाल देने हैं। यहाँ पे जब हम पोंचा बनाते हैं तो जो मशीन का टांका होता है वो बारीक रखना होता है, नॉर्मल सिलाई से थोड़ा सा बारीक रखना होता है, तभी जो पोंचे की लुक है वो अच्छी आती है। तो इस तरीके से नीचे और ऊपर दोनों साइड में से इसको स्क्रॉल डालते हुए इसको, या जब हम इस तरीके से घुमाते हैं, जिसको नहीं पता है उसको बता दूं तो इसको ऐसे जो जिग जैग वाली सिलाई लगाते हैं इसको स्क्रॉल बोलते हैं। तो ये दोनों पोंचों पे साथ साथ में ही मैं काम करती जाऊंगी। और देखो ये बीच में एक इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर ली है। यहाँ पे जो हम चाक यूज़ कर रहे हैं वो ऐसा मार्कर यूज़ करना है जो मिट जाए। तो उसके बाद यहाँ पे जो मार्क लगाया है इसके ऊपर सीधी सी सिलाई लगा लेनी है। सेम दूसरे पोंचे पे भी लगा लेनी है। अब यहाँ पे जो डिज़ाइन का मार्क है वो शुरू कर रहे हैं 1.5 इंच। यहाँ नीचे से जैसा आप देखा 1.5 इंच का डिफरेंस देते हुए पूरे इस पे इस तरीके से यहाँ पे मार्क कर लेना है। 1 इंच का मार्क भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 1.5 इंच का मार्क कर रही हूँ। 1.5 इंच से ज़्यादा नहीं करिए, नहीं तो फिर वो डिज़ाइन का कोई फ़ायदा नहीं होगा फिर, क्योंकि पोंचे जो होते हैं थोड़े से इसका डिज़ाइन जो होता है इसको ज़्यादा सिलाइयाँ लगानी होती हैं। तो अब सेम जैसे ऊपर नीचे 1.5 इंच का मार्क लगाया है, सेम उसी के बराबर का 1.5 इंच का ऊपर से भी इस तरीके से दोनों साइड में मार्क कर लेना है। तो बहुत सिंपल और आसान वाला डिज़ाइन है और आराम से जो बिगनर्स में वो भी इसको आराम से बना सकते हैं। कभी कभी हमको बहुत जल्दी बनाना होता है तो आराम से बना लेंगे आप। तो इस तरीके से जैसा मैं बता रही हूँ वैसे इसके ऊपर सिलाई लगाते जाना है। ऐसे सिलाई शुरू की, यहाँ पे ये जो मार्क लगाए हैं ना, अब यहाँ से इसको घुमाना है ऐसे। अब ये जो ऊपर का मार्क है यहाँ तक, यहाँ से फिर से घुमा के ऐसे ले जाना है, फिर इसको नीचे की ओर ले जाना है। बस इसी तरीके से जो एंड तक सिलाइयाँ, ये जो मार्क लगाए हुए हैं ऐसे सीधी सीधी सिलाइयाँ लगाते जाना है। तो इसके बाद बहुत ही सिंपल तरीका मैं इसमें बताऊंगी आपको। तो उसके बाद जब हम पोंचे का डिज़ाइन बना रहे होते हैं ना, तो बहुत सारे डिज़ाइन हम दिमाग में आते रहते हैं सिलाइयाँ लगाते लगाते। तो उस तरीके से आप अपना भी कुछ आइडिया इसमें लगा सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सेम इसी तरीके से बनाना है, जैसा भी आप थोड़ा सा चेंज करके भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। बस यहाँ तक ऐसे सिलाई लग गई है। सेम दूसरे पोंचे पे भी इसी तरीके से लगा लेनी है सिलाइयाँ। और उसके बाद क्या करना है, अब ये जो पहली सिलाई है इसको छोड़ना है, दूसरी सिलाई तक का ये जो पॉइंट है वहाँ तक सिलाई लगानी होती है। ऐसे ये बीच का छोड़ देना है, इस पे लगानी है हमेशा। लास्ट तक ऐसे ही करना है। यहाँ से सिलाई शुरू करके बीच वाली एक पहली सिलाई छोड़ दी, दूसरी पे लगानी है, तीसरी छोड़ के चौथी पे लगानी है, जो हमने सीधी सिलाई लगाई है ना वो वाली। तो बस ऐसे ही इसी तरीके से जिग जैग में इसके ऊपर इस तरीके से मार्क लगा लेना है। अब जैसे ये वाला मार्क लगा रहे हैं ना, बाद में ये सिलाई लगाने के बाद नीचे वाले से भी इसी तरीके से लगानी है, सेम इसी के बराबर में। तो अब ये देखो इसी के ऊपर ऊपर ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई लगा लेते हैं इसको। तो दोनों पोंचों को सेम इसी तरीके से सिलाइयाँ लगाते रहेंगे। मैंने दोनों पोंचे जो है ना दोनों साथ में ही यहाँ पे करने होते हैं, सिलाइयाँ लगानी होती हैं, डिज़ाइन बनाना होता है। तो इस तरीके से इसको फिर से स्क्रॉल की तरह घुमाते हुए ऐसे जिग जैग घुमाते हुए ऐसे इसको कवर कर लेना है। मार्क लगाने से ना बहुत आसान और बहुत जल्दी सिलाई लग जाती है। तो उसके बाद सेम दूसरे पोंचे पे भी इसी तरीके से लगा लेंगे, ठीक है। तो इस मैं यहाँ पे फिर से आपको मार्क लगा के दिखा देती हूँ, सिलाई नहीं दिखाऊंगी। जैसे ऊपर वो वाले पोंचे को लगाई थी सेम उसी तरीके से एक एक सिलाई छोड़ते हुए इस तरीके से ये वाली देखो सिलाई लगानी है। अब दूसरी सिलाई लगानी है, पहले यहाँ से शुरू की थी ये वाली सिलाई, ठीक है। अब क्या करना है, ऊपर से शुरू करनी है, ये वाली यहाँ पे ही लेके आनी है। ये जो सिलाई लगाई है ना, ये जो पॉइंट है इसी के बराबर में ही लेके आनी है ऐसे।
तो जो पहली सिलाई है फिर छोड़नी है, जो जैसे पहले किया है वैसे ही करना है। बस वो ऊपर की सिलाई लगाई थी, मतलब नीचे से शुरू की थी, वो ये ऊपर से शुरू की है। तो इस तरीके से इसको इस तरीके का डिज़ाइन बनाते हुए ऐसे इसको मार्क लगा लेना है। तो इसके ऊपर ही सिलाई लगा लेनी है, फिर से इसके ऊपर जिग जैग वाली जो है सिलाई लगानी है ऐसे। तो जैसे पहली सिलाई लगाई है ना, बस सेम उसी तरह से इसके ऑपोजिट वाली सिलाई लगानी है, सेम पॉइंट पे लगानी है। जैसे ऊपर वो ऊपर के पॉइंट पे लगाते थे, नीचे के पॉइंट पे लगाते थे, सेम उसी तरह ये नीचे वाले से ऊपर नीचे पॉइंट पे लगाते जाना है, सेम उसके ऑपोजिट इस तरीके से। ठीक है। अब ये जो बीच की सिलाई लगाई थी हमने, ये वाली सीधी सिलाई, यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे। अब ये जो सिलाई फर्स्ट वाला जो हमने छोड़ा था ना, सीधी सिलाई वाला, अब उसके पॉइंट पे सिलाई लगानी है इस तरीके से छोटी छोटी। यहाँ पे आप सीधी सिलाई भी लगा सकते हैं, सेम जैसे ये वाले जिग जैग वाली सिलाई लगाई है वैसे भी लगा सकते हैं। तो ये जो सिलाई शुरू करनी है, अब जो बीच वाली हमने सीधी सिलाई लगाई थी ना, सेंटर वाली, वहाँ से शुरू करनी है। और जो हमने पहला, फिर तीसरा, फिर चौथा जो मार्क लगा के छोड़ा हुआ था जो सीधी सिलाई वाली, तो फिर अब उसके ऊपर इसको पॉइंट करना है। तो इस तरीके से इसके ऊपर सिलाई लगाते जाना है, सेम प्रोसेस करना है। फिर से सेंटर वाली सिलाई से लेके नीचे, जो नीचे वाले पार्ट में भी ऐसे ही करना है। देखो एक सिलाई लग गई, अब दूसरा सेम यही वाले जो सेंटर वाली लाइन है यहीं से शुरू करके अब नीचे की ओर ये वाले पॉइंट से ऐसे सेम उसी के ऑपोजिट जो अभी सिलाई लगाई है ना, उसके ऑपोजिट में इस तरीके से लगाते जाना है। बस फिर अभी मैं आपको, जब ये मार्क काफ़ी लगे हुए हैं ना, सिलाई लगा के मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा दिखता है। जब तक सिलाई लगती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये जो डिज़ाइन है ना, इसको ट्राई ज़रूर करना, बहुत सिंपल है और बहुत जल्दी बन जाता है। और इसके बाद अब ये जो मार्क है ना, वो भी हम अच्छे से मिटा देंगे। कपड़ा जो है सिंपल नॉर्मल साफ़ कपड़ा लेकर लेना है और इसके ऊपर घुमा देना है, आराम से ये निकल जाएंगे। तो उसके बाद ये सिलाई लग गई है, डिज़ाइन हो गया है रेडी। अब इसको और थोड़ा सा भरना चाहें तो कुछ भी आप इसमें थोड़ा बहुत और सिलाइयाँ जहाँ पे भी गुंजाइश हो लगा सकते हैं। तो ये एक कपड़ा लिया है मैंने, इससे देखो साफ़ कर दिया, एकदम अच्छे से साफ़ हो गया और बहुत सिंपल और फिनिशिंग से ये डिज़ाइन बना है। तो आप इसको ट्राई ज़रूर करना और मुझे बताना और कमेंट ज़रूर करना, और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।